क्लास 9 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर आते रहते हैं, तो आज आए हम आपके लिए फिर से क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करना सिखाएंगे और गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या के बारे में पहले पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो हम पहले परिमेय संख्या के बारे में आपको बताते हैं। परिमेय संख्या के बराबर होता है, परिमेय संख्या बराबर होता है P बटा Q, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां P तथा Q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब बात आए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो समझाते हैं हम आपको पूर्णांक के बारे में भी। पूर्णांक कहते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को शामिल करने से जो समुच्चय बनता है, उसे ही पूर्णांक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संख्या मतलब कि गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये जो होता है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में धनात्मक का मतलब होता है प्लस, धनात्मक का मतलब प्लस होता है और ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है। तो मतलब कि प्लस की सारी संख्याएं, जैसे ये सब किसकी संख्या है? तो प्लस की। और माइनस की सारी संख्याएं, जैसे डॉट 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 -6 -5 -4 -3 -2 -1। और शून्य मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, इन तीनों को मिलाने से ही क्या बनता है भाई? पूर्णांक बनता है। जी हाँ दोस्तों, इस तीनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। और इसी को कहा जाता है पूर्णांक। और पूर्णांक से ही परिमेय संख्या बनता है, मतलब कि P और Q की जगह पर हम पूर्णांक में से किसी भी अंक या किसी भी संख्या को रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि यहां पर भी दिया हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि Q की जगह पर 0 नहीं रख सकते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि परिमेय संख्या P तथा Q होता है, तो परिमेय संख्या में P और Q दोनों क्या रहते हैं? पूर्णांक रहते हैं। तो पूर्णांक से हम कुछ भी लिख सकते हैं P के जगह पर, जैसे P बटा Q बराबर 4/7 -5/3 0/9, ये सब हो सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि Q के जगह पर 0 नहीं हो सकता है। मतलब कि P के जगह पर जैसे 0 यहाँ पर लिखे भाई, वैसे ही Q के जगह पर 0 जैसे 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शर्त लगा दिया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कहीं पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 का काम नहीं हो रहा है तो वो अपरिमेय हो जाएगा। मतलब कि अगर कहीं पर ऐसे रहेगा एग्जाम्पल, तो ये जो होगा परिमेय नहीं होगा। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा परिमेय और पूर्णांक के बारे में। तो अब क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। कैसे? तो चलिए बताते हैं। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य पूछ रहा है कि क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? शून्य, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब कोई संख्या या अंक के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये जो है P बटा Q के रूप में लिखा आ गया है। देखिए, P के जगह पर 0 जो कि पूर्णांक में रहता है और Q के जगह पर 1 है। Q के जगह पर अगर 0 रहता तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन यहाँ पर P के जगह पर 0 है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। तो नीचे लिख देंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है और हम इसे
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हम आपको यहां पर लिख के दिखाए हैं। तो आशा आपको समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को। अगर आप ये दोनों समझ गए हैं तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसके आगे बहुत सारे परिभाषा जो कि हम बता चुके हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज, अभाज, सम, विषम, ये सब के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो जो है इंट्रोडक्शन का, उसको जाकर देख लीजिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बताते हैं आपको इसको मिटाकर क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को करके दिखाते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालें। जी हाँ दोस्तों, 3 और 4 के बीच का रहा है 6 परिमेय संख्या निकालने कि इसके बीच में 6 कौन सा परिमेय संख्या है। तो हम आपको पहले इसको निकालने से पहले एक बात नोट में याद करवा देना चाहते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, अनंत परिमेय संख्या होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 6 निकालने के लिए कर रहा है तो यहाँ पर 20 भी निकालने के लिए कर सकता था, 50 भी निकालने के लिए कर सकता था, क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं है। इसलिए जब भी क्वेश्चन देगा तो लिमिट में ही देगा। ऐसा नहीं कहेगा कि 3 और 4 के बीच में सभी परिमेय संख्याओं को निकाले। सभी परिमेय संख्या को निकालने के लिए कह ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं मतलब कि लिमिट में होता ही नहीं है। दो परिमेय संख्याएं जो होती है, दो अंक या संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो क्वेश्चन जब भी देगा तो लिमिट में करके देगा, या तो 6 कहेगा या फिर 5 कहेगा या फिर 4 कहेगा, ऐसे करके कहेगा निकालने। तो चलिए अब हम आपको निकालकर दिखाते हैं 3 और 4 के बीच। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए बहुत सारे नियम है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और कितना लोग डायरेक्ट भी निकाल देता है। लेकिन अभी आपका समय जो है डायरेक्ट निकालने का नहीं है। आपका अभी जो समय है 9th में, उसमें क्या होता है, फॉर्मूला से बनाने का है, जिससे आपको समझ में आएगा और विस्तार में समझना ही अच्छा होता है। क्योंकि अभी जनरल का तो आप पढ़ नहीं रहे हैं कि आपको डायरेक्ट बना देना है। आपको हम एक फॉर्मूला बताएंगे, उसी फॉर्मूला के द्वारा आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, जब हम आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देंगे। तो चलिए करते हैं सोल्व। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b माइनस a बटा n प्लस 1। ये हो गया पहला परिमेय संख्या निकालने के लिए, पहली परिमेय संख्या। इससे हम पहला परिमेय संख्या निकालते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं आपको। देखिए ए की जगह पर पहले आपको देखिए ए के जगह पर क्या हो जाएगा, बी के जगह पर क्या हो जाएगा और एन के जगह पर क्या होगा, ये सब पहले जान लेना जरूरी है। तो देखिए ए के जगह पर जो वही होगा जो पहले निकालने के लिए कह रहा है। जैसे 3, पहले 3 है, उसके बाद कर रहा है बी के जगह पर हो जाएगा जो दूसरा बार, और यन के जगह पर हो गया आपका जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है वही आपका हो जाएगा यन बराबर। तो कितना निकालने के लिए 6 कर रहा है, तो यन बराबर आपका हो जाएगा 6। अब हमको पता चल गया कि ए के जगह पर क्या रखना है, बी के जगह पर क्या रखना है और एन के जगह पर क्या रखना है। तो हम ए के जगह पर रख लेते हैं, एन के जगह पर 3 रख लेंगे, बी के जगह पर 4 रख लेंगे, और ए के जगह पर तो पता ही है, फिर ए 3 रख लेंगे, और एन के जगह पर पता है हमको क्या है 6, तो 6 रख लेंगे, और प्लस 1। देखिए क्योंकि फॉर्मूला में है प्लस 1। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो 3 प्लस 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 1, और 6 में 1 जोड़ लेते हैं तो 7। इसको कर लेते हैं। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोई अंक या संख्या के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 1 हो गया। अब इसको कर लेते हैं भिन्न का जोड़। तो 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7। 1 से 7 में जब हम एलसीएम भाग देंगे तो आ जाएगा 7, और 7 से गुना करेंगे 3 में तो 21। फिर 7 से 7 में करेंगे तो 1, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1।
तो आपका पहला परिमेय संख्या निकल गया कितना, 22/7। अब इसी प्रकार हमको दूसरा परिमेय संख्या निकालना है, तो आइए यहीं पर हम आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब यहीं पर निकाल कर दिखाते हैं। चलिए निकालते हैं। दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, दूसरी परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + 2 × b-1। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला जो था वही रहे। देखिए जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है, सिर्फ क्या करना है, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है वो वाला यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे हमको अभी दूसरा परिमेय संख्या निकालना है तो दूसरा यहाँ पर 2 लिख देंगे, तीसरा निकालने के लिए कहता तो 3 लिख देते हैं, चौथा निकालने के लिए कहता तो 4 लिख देते, और पांचवा निकालना कहता तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। बाकी सब फॉर्मूला वही रहेगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। दूसरा परिमेय संख्या, जैसा कि a के जगह पर मालूम है क्या रखना है, 3 रखना है। 2 × b के जगह पर मालूम है 4 रखना है, 3 रखना है, और n के जगह पर 6 और +1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको भी सोल्व कर लेंगे जैसे इसको सोल्व किए थे। तो कर लेते हैं 3 के जगह पर 3। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 × 1 करेंगे तो 2 बच जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा। फिर 3 का 3 ही रह जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2/7 है ना, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 7, फिर 21 और +2 23/7। ये हो गया आपका दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब हमको तीसरा परिमेय संख्या निकालना है, तो फॉर्मूला यही रह जाएगा, तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरा परिमेय संख्या के लिए भी फॉर्मूला यही रह जाएगा, सिर्फ यहां पर हम 3 लिख देंगे। 3 लिख देंगे और बाकी सब वही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, तो ए के जगह पर क्या है मेरा 3 दिया हुआ है, फिर 3 और 4 - 3/7। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। 3 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। और देखिए 1 और 7 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 से 3 में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 21 और +3 24/7। इस प्रकार आपका तीसरा परिमेय संख्या भी निकल गया है। अब निकालेंगे चौथा परिमेय संख्या। चौथा परिमेय संख्या फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा भाई, अब तो आपको पता चल गया होगा कि चौथा निकालना है, यहां पर हम 4 लिख देंगे, बाकी सब वही रह जाएगा। तो चौथा निकालना है तो a के जगह पर 3, 4 - 3 और /7। 7 कैसे आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, n के जगह पर 6 है तो 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। फिर देखिए 3 को 3 लिख लेंगे, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, और 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/7। अब देखिए इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, तो हो गया आपका 7 और 21 + 4 बराबर हो गया आपका 25/7। इस प्रकार आपका चौथा भी परिमेय संख्या निकल गया है। इसी तरह हम पांचवा भी आपको निकाल कर दिखाते हैं, और छठा भी आपको निकालते हैं। पांचवा परिमेय संख्या फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 5b × b-a/n+1। पांचवा निकाल रहे हैं तो 5 रख देंगे, छठा निकाल रहे हैं तो 6 रख देंगे, सातवां निकालेंगे तो 7 रख देंगे, आठवां निकालेंगे तो 8 रख देंगे, नौवां निकालेंगे तो 9। मतलब कि जितना हमको निकालना है उसको यहाँ पर रख देना है। अब क्या करेंगे, a के बारे में पता है, a के जगह पर 3 है तो a के जगह पर 3 रख देंगे, b के जगह पर 4 है और a के जगह पर 3 है, और n के जगह पर 6 1 7 हो जाएगा। फिर 3 को इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, आपको पता ही है। फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 × 1 जब करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 1 7। इसका निकाल लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा 21 और +5 बराबर 26/7। तो इस प्रकार पांचवा परिमेय संख्या भी निकल गया सिर्फ एक लाइन में। अब छठा परिमेय संख्या और आखिरी छठा परिमेय संख्या, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अभी बताया कि जितना निकालना रहे उसको यहाँ पर पुट कर देना है मान। तो 6 निकालना है तो 6 कर रख देंगे, और n+1 का n+1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार a के जगह पर दिया हुआ है मेरा मान कितना 3, और प्लस b के
बी के जगह पर 4 माइनस 3 बाई n प्लस 1 मतलब कि 6 प्लस 1। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1 बचेगा और 6 गुना 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 1 7। एलसीएम लेंगे तो 7 तो 21 प्लस 6 इक्वल टू 27 बाई 27। अब हमको अगर सतवां निकाल, इसी प्रकार छठा तो निकल गया और ये था पांचवा। मतलब कि 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा था, हम 6 परिमेय संख्या निकाल दिए हैं। अब यहां पर लिख देते हैं हिसाब से बारी बारी से। पहला परिमेय संख्या हो गया आपका पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, चौथी पहला आपका परिमेय संख्या क्या है भाई? तो देखिए यहां पर 22 बाई 7। दूसरा आपका यहां पर आया है 23 बाई 7। तीसरा आपका आया है यहां पर 24 बाई 7। चौथा आपका आया है 25 बाई 7। पांचवा परिमेय संख्या आपका आया है 26 बाई 7 और छठा आपका आया है 27 बाई 7। तो इस प्रकार 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा था 3 और 4 के बीच, जो कि हम आपको निकालकर पूरे विस्तार में समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लेकर एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 9 का। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, धन्यवाद।